अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ठीक है, उम्मीद जी, है जी। आप खैरियत से होंगे। तो शुक्र। मुझे तो आप जानते होंगे, लेकिन व्यूज़ में आपको बता दूँ, ये हमारे सबसे अज़ीज़ टीचर इकराम साहब हैं। इनसे मैंने मैथ, फ़िज़िक्स ज़्यादा तो हमने यही 2 क्लासेस पढ़ी हैं। और मैं इनके पास इसलिए हाज़िर हुआ हूँ क्योंकि ये सबसे हमारे जो सीरियस टीचर थे, जिन्होंने ज़्यादा हमें गाइडलाइंस दी, हमारे वो टीचर हैं। और इनके सामने कुछ बोलने में मैं भी थोड़ा-सा शर्मा रहा हूँ, झिझक रहा हूँ, क्योंकि ये उतनी मुझे इन्होंने गाइडलाइन दी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर पढ़ता था, जब हम यहाँ पर आए थे, तो ये इतना नहीं होता था। लेकिन फिर भी आपने हमें बहुत सारी, जिसको कहते हैं, ज़िंदगी से वाक़फ़ियत करवाई थी। जब आप आते होते थे, तो मुझे याद है कि स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट आप हमें ज़िंदगी के रोल्स बताते होते थे कि आप पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन ज़िंदगी में कामयाबी का रास्ता ये है। तो अब जो न्यू प्रिंसिपल साहब आए, इन्होंने जो डेवलपमेंट की, जैसे वो खुद बता रहे थे कि एलईडीज़ लगाई, इंटरनेट लगाया, तो क्या आपकी नज़र में सर इससे कुछ फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को? और आपकी नज़र में क्या बेहतर है? और सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा के तो आप बात शुरू करें। बहुत शुक्रिया। जी। देखें, इंसान के लिए, एक उस्ताद के लिए सबसे बड़ा सरमाया यही होता है कि उसके स्टूडेंट्स, उसके शागिर्द ज़िंदगी में यानी कहीं किसी बेरा रवि का शिकार ना हो, बल्कि वो किसी भी फ़ील्ड में जाएँ तो वो कम अज़ कम यानी वहाँ पे लीडिंग पोज़ीशन पे हों और आगे बढ़ें। देखिए, मैं समझता हूँ, मेरा जो नज़रिया है तालीम के बारे में, वो ये जो स्कूल की रवायती तालीम है, यानी अब मैंने फ़र्ज़ करें अलजेब्रा पढ़ाना सिखाना है या कोई लिखना सिखाना है या पढ़ना सिखाना है, ये तो स्किल्स मैं समझता हूँ। लेकिन असल जो तरबियत है वो ये है कि बच्चे अमली ज़िंदगी में, अब देखें, अलजेब्रा किसी बच्चे ने, हर बच्चे ने अलजेब्रा आगे नहीं पढ़ाना होता, क्योंकि पढ़ाने वाले शायद हज़ार में से एक हो जिसने टीचर लगना है। तो लेकिन ज़िंदगी हर बच्चे ने गुज़ारनी है। तो ज़िंदगी गुज़ारने के लिए मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी बच्चे, जो भी शागिर्द हों, उनको कम अज़ कम ज़िंदगी में आके क्या हक़ाइक़ आएँगे, आपने किन-किन चीज़ों से वास्ता पड़ेगा, तो वो कम अज़ कम उनसे बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि बच्चा ज़हनी तौर पर पहले से तैयार हो कि भई हमें ये चीज़, और उन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले। तो अ, ये अभी भी मेरी कोशिश है, पहले भी। तो अब ये जो नई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी, चूँकि जिन लोगों ने, जिन कौमों ने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ, नए जिद्दत के साथ, अपने वक्त के साथ अपने आप को चेंज किया, तो वो कौमें आज कामयाब है। जो रवायत पे अड़ी रही, तो वो कौमें पीछे हैं। तो अब चूंकि ये दौर है टेक्नोलॉजी का, हम भी, मैं खुद नहीं कहता कि मैं कहूँ कि मैं टीचर हूँ, मुझे 20 साल 25 साल हो गए तो मैं किसी भी इलम के तमाम शोबे में बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ, क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत सी नई रिसर्चेज हो रही हैं। उनके साथ जब तक हम रिलेट नहीं रहेंगे, उनको नहीं करेंगे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अब जब ये जो बिल्कुल से इंटरनेट है, इस पे आप दुनिया जान का नॉलेज, मतलब अब सारा एक जगह हमें आसानी से मिल रहा है, तो इससे ये जरूरी हो गया है हर टीचर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए, कि वो कम अज कम इससे भी इस्तेफादा करे। तो ये बहुत एक हमारे स्कूल में बिल्कुल ये बाद में, पहले स्कूल में शुरू किया गया ई लर्निंग के क्लासेस को, तमाम क्लासेस को एलईडीज लगा के इंटरनेट के साथ मुंसलिक किया गया। और अगर टीचर को कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चे को कोई आती है, कोई डेफिनेशन है, कोई टॉपिक है, तो उसमें वो दुनिया, मतलब दुनिया के जो बेस्ट लेक्चरर्स हैं, फर्ज करें बिल्कुल हमारे लिए, तो क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है, और इंडिया के बिल्कुल जो टीचर हैं, इंडिया ने इस पर बहुत काम किया हुआ है, उनके लेक्चर बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उन्हें प्रिपेयर किए हुए हैं। ज़रा हमारे पास जो एविएट्स होती हैं, फर्ज करें हार्ट का मॉडल नहीं है, बच्चे को हार्ट पढ़ाना है, तो उनने वो मॉडल के साथ पूरा वो सिस्टम किया होता है, तो वो बच्चे, मैं समझता हूँ कि बच्चों की जो कंप्रीहेंशन है उस तरह से बहुत बेहतर हो रही है। और इसी तरह से, मतलब छोटे बच्चों के लिए खास करके प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं, इंग्लिश स्पीकिंग की हैं, इसी तरह से टेंसेस की हैं। तो वो जब बच्चे, जिस तरह से हम करवा भी नहीं सकते, एक तो ये है कि मतलब हमारा टीचर उस तरह से पहले से भी वो उस तरह स्किलफुल नहीं है, वहां पे बहुत स्किलफुल किस्म के टीचर होते हैं, तो उनको देख के बच्चे, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये प्राइमरी सेक्टर में हमारे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। और ये जो बच्चे बिल्कुल से निकलेंगे, तो ये इंशाल्लाह, यानी बेसिक जो स्किल्स हैं वो सारी उनकी इंप्रूव हुई होंगी। और हाई क्लासेस में भी बच्चों के कॉन्सेप्ट के हवाले से जो बच्चे समझना चाहते हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी बहुत बेहतर होंगे।
हाँ, ओके सर। तो मैं व्यूज़ आपको बताना चाहूँ, जो मेरे मोटिवेशनल जो मेरे स्पीकर हैं, 9th-10th में ही मैं ज़्यादा मोटिवेट हुआ, और स्पेशली ख़ास जो मेरे टीचर हैं वो यही हैं, और एक और मेरे टीचर हैं, इंशाल्लाह आपको उनसे भी मुलाकात करवाऊँगा, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, इंसान के लिए वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। हर बंदा जाके, इन्होंने बताया कि अलजेब्रा नहीं पढ़ाएगा, साइंस नहीं पढ़ाएगा, हर कोई जाके हार्ट सर्जरी नहीं करेगा। तो बेसिक चीज़ ये होती है कि ज़िंदगी में आगे आपको सीधा राह बताया जाए। कुछ लोग होते हैं जो बड़े होकर डकैत बनते हैं, चोर बनते हैं, बड़े-बड़े माफियाज़ के ग्रुप बनते हैं, वो भी बचपन में किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी जगह पे लाज़मी जाते हैं। तो इनके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मुझे टाइम दिया। तो ये स्पेशली हमें आके क्लास जब स्टार्ट होती थी तो 15 मिनट हमें ये लाज़मी बताया करते थे कि बेटा ये लाइफ ऐसे नहीं गुज़ारनी, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मेरी जगह पे आप होगे। तो ऐसे करके इन्होंने हमें लाइफ का जो मेन मकसद है, मोटिव, वो उन्होंने हमें समझाया। और इनका टाइम लेने का शुक्रिया सर। आप कोई मैसेज देना चाहें मेरे लिए, मेरी बेहतरी के लिए, और कुछ व्यूज़ के लिए अगर आप मुझे कुछ पैगाम देना चाहें तो आप। बस मेरा पैगाम यही है कि जिंदगी तो अब हर आदमी गुजारता है, जैसे ये सदीद ने कहा कि कुछ मतलब चोर भी जिंदगी गुजारता है, कोई जो लोगों के लिए यानी शर का जरिया बनते हैं वो भी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो जो हर आदमी के लिए खैर ही खैर होते हैं, मतलब उनसे सोसाइटी को, उनके खानदान को, उनको, उनके कंट्री को फायदा पहुंच रहा होता है। तो हमेशा ऐसी सोच रखें, ऐसा काम करें कि जिससे सबसे पहले तो आपके खानदान को, आपके वालिद को कोई बुरा अर्फ ना कहे कि भाई ये फलां का बेटा ये इस काम में मुलव्वस हुआ है, और आप ऐसा काम करें जिससे आपके कम अज कम आपके वालिदैन को भी शाबाश मिले, आपकी सोसाइटी को, आपके मुल्क को भी फायदा हो। इस वक्त जरूरत हमारे मुल्क को यही है कि इनफरादी तौर पर तो हर आदमी कुछ कर रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर सोसाइटी की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई नहीं सोच रहा। तो अब हमें इस सोच की जरूरत है इस वक्त बिल्कुल नौजवानों को, कि अपने सोच को वसी करें, उस होल से बाहर निकलें, पर्सनल वाले से, तो अपने मुल्क और इस माशरे की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा करें, जिससे ये, ताकि हमारा, जिन्हें हमारे लोग अभी देखें कि कोई किसी को अमेरिका या यूरोप का वीजा मिल जाए वो बड़े खुश होते हैं जाएगा। इसका मतलब है कि उन वो सोसाइटीज डेवलप्ड हैं। तो हम ही इस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो जो रोल अदा कर सकते हैं, तो कोई कमी नहीं है, वसाइल की कमी है, तो हमारे इस वक्त हमारे किरदार में कुछ खामियां हैं, हमारे रवैयों में, हमारी सोच में, जिनकी वजह से मतलब कोई हर आदमी चाह रहा है, कम तर समझ रहे हैं, और हम दूसरे मुल्कों के वीजे लेके बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। तो इस अच्छी सोच पैदा करें। हाँ, ओके सर, आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सर।